चलिए, ओके, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमने स्टेटिव वर्ब जहाँ पे रोका था वहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आई लाइक हर फॉरगिविंग नेचर। तो ये जो फॉरगिविंग में आईएनजी लगाया वो नॉन फाइनाइट था, इसलिए अंडरस्टैंड का नॉन फाइनाइट था इसलिए। तो अब आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होगी, मैं ऐसा आप पे उम्मीद करता हूँ। आपसे क्लियर हो गया एवरीबॉडी? एक बार ठेंगा दिखा दो अगर आपको अच्छे से जान समझ में आ गया है तो। बढ़िया बढ़िया, शाबाश शाबाश। अब इसके आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा बच्चों अगला पॉइंट, कॉन्सेप्ट नंबर आई थिंक 8 है, जो भी है देख लेना, मुझे तो याद नहीं है। चलो, तो कॉन्सेप्ट नंबर 8, ये 7 जो भी है एग्जैक्टली। देखो बेटा, कंपैरिजन ऑफ एक्शन, कंपैरिजन ऑफ एक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये वाला जो हम करने जा रहे हैं ये कर लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश आए और ये ना आए, आता ही आता है इंग्लिश। एक ना एक क्वेश्चन बनता है, लिखो जल्दी से। द मैनेजर हैड सबमिटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द प्रिंसिपल had entered the office. अगला, the peon had locked up all the doors after all the students had entered the premises. premises का मतलब होता है उसका क्षेत्र, परिसर। परिसर, स्कूल का जो परिसर है उसको कहा जाता है premises। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो एक बार। आगे बढ़ो। when the captain saw the player has taken prohibited medicines, comma, he directly called the manager. अगला, after Mr. Jha read all the newspapers and books, comma, he decided to go outside and meet his friend. ठीक है, और एक और दे देता हूँ लास्ट, जल्दी से लिखिएगा। लास्ट नाइट her grandfather received a call
that she came from मुंबई। चलो जल्दी से इस पांचों को नोट कर लो। अगर लिखने का काम हो जाए तो एक बार मुझे ठेंगा दिखा देना, लिखने का काम पूरा हो जाए तो एक बार ठेंगा दिखा देना। अरे वाह, कर भी लिया। करण, डन, चित्रा हो गया, शाबाश। मनोज सिंह जी लिख रहे हो, आपके नहीं लिख रहे हो? लिखते रहिएगा, लिख रहे हो तो एक बार ठेंगा दिखा दीजिए। लाइक बोलते हैं ऐसे, मैं ठेंगा बोलता हूँ। चलो बढ़िया। अंशुल हो रहा है ना, करते जाओ। फर्स्ट का लास्ट वर्ड बता दीजिए। एक मिनट बेटा पीछे करता हूँ। द मैनेजर हैड सबमिटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द प्रिंसिपल हैड एंटर्ड द ऑफिस। ठीक, चलो सुनो। कंपैरिजन ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है? देखो इन सभी सेंटेंस को अगर आप गौर से देखोगे ना, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ दो सेंटेंस मिल करके एक सेंटेंस बन रहा है। गौर से देखो, इन सभी में दो सेंटेंस मिल करके एक सिंगल सेंटेंस बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंस मिलकर जब एक बनते हैं तो कौन सा वर्ब आगे और कौन सा पीछे आना है वही आपको यहाँ सीखना है। मेन बात वही जाननी है। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको अभी बताता हूँ, हाथों हाथ वो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड अराइव्ड। अब मेरा सवाल आप लोगों से है कि इस सेंटेंस में पहले क्या हुआ है? पहले डॉक्टर मरा है या पहले पेशेंट आया है? ओ सॉरी, पहले डॉक्टर मर गया उसके बाद अरे पेशेंट पगले, आया। डॉक्टर मरा नहीं, उल्टा बोल दिया सर मैंने। पहले पेशेंट एक्सपायर हुआ सर। मतलब यार कमाल हो तुम हैं? सर पहले डॉक्टर आया है फिर पेशेंट रहा है। सर डॉक्टर आने के बाद पेशेंट एक मर और ले गया। लेते हैं, ये लो एक और ले लेते हैं। द बेल, डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर गया। डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट आने एक्सपायर हो गया। बिफोर, सर ये आफ्टर की जगह बिफोर होना चाहिए। नहीं सर सही आफ्टर है यहाँ पे। सर द पेशेंट हैड डाइड अभी आफ्टर करते हैं। डॉक्टर अराइव्ड होगा। द बेल हैड रंग बिफोर अंशुल हैड reached his school. अंशुल के आने के पहले बेल बज चुकी थी। हाँ, अब बेटा ध्यान से पढ़ के बताओ कि यहाँ पे अंशुल जो है पहले ये स्कूल पहुंचा या पहले बेल बज गई? पहले बेल पहले बेल बज गई। मतलब ये स्कूल पिटेगा, बाद पहले ये बताओ पीटेगा पिटेगा सर। बा मतलब बिल्कुल पिटेगा सर। पिटेगा मतलब छोड़ोगे नहीं इसको है। और वैसे भी लड़कों को ज्यादा मार पड़ती है अगर वो गलती से लेट हो यस जाए। सर। लड़कियों को तो माफ कर दिया जाता है, चलो बच्ची है, ऐसा कुछ नहीं लेकिन है सर। लड़कों को तो पकड़ के भाई साहब बहुत कूटा जाता है। लेट कैसे हुआ है? घर पे था, क्या कर रहा है? ऐसा होता है। कौन कौन मार खाया है ऐसे भी लेट होने पे? बहुत सर लोगों ने मैं खाया हो। चलो अब से समय पे जाया करो जहाँ पे भी जाना है। गौर से सुनो, आप यहाँ पे आफ्टर है, यहाँ बिफोर है। जरा ध्यान से समझिएगा लॉजिक क्या है। ये जो हमारा बिफोर होता है इसका मतलब होता है पहले, ठीक है। आफ्टर का मतलब होता है बाद। अब एक मिनट के लिए सारे लोग कर लो म्यूट। अब मैं आपको समझाता हूँ असली कहानी क्या है। देखो, पहले को पढ़ो से पहले और बाद को पढ़ो के बाद, ठीक है। पढ़ के देखो, पीछे से पढ़ो। अंशुल हैड रीच्ड हिज स्कूल। अंशुल के स्कूल पहुंचने से पहले बेल बज गई, यानी कि पहले क्या हुई? बेल बजी। यानी कि बेल बजने का काम हमारा फर्स्ट एक्शन है कि नहीं? मतलब पहला काम हमारा बेल बजने का हुआ है। राइट एवरीबॉडी, आगे बढ़ो। सेकंड एक्शन मतलब दूसरा काम हमारा ये हुआ है, अंशुल हैड रीच्ड स्कूल। अगला, द डॉक्टर हैड अराइव्ड। डॉक्टर के पहुंचने के बाद पेशेंट का, यानी कि पहला काम क्या हुआ है? डॉक्टर पहुंचा है। भाई हो सकता है डॉक्टर आया है चाय पीने लग गया है ना। सेकंड एक्शन ये है।
इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इतनी बात सबको समझ में आ गई? एक बार ठेंगा दिखा दो। कभी भी अगर आपको हिंदी ना समझ में आए ना तो क्या करो, बैक से पढ़ा करो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको फर्स्ट एक्शन सेकंड एक्शन पता चल गया तो बस अभी छोटा सा नियम याद रखें, अब आपका आंसर आ जाएगा। क्या है वो बात? फर्स्ट एक्शन हमेशा याद रखो किस में बनता है, लिख लो, जल्दी से लिख लो, पास्ट परफेक्ट में। सेकंड एक्शन हमेशा बनाया जाता है सिंपल पास्ट में, जल्दी से नोट कर लो, ये यूनिवर्सल रूल है, ये हर क्वेश्चन में काम आता है, हर एग्जाम में काम आता है। लिख लिया है तो ऐसे दिखा दो एक बार। चलो, तो फर्स्ट एक्शन बन गया पास्ट परफेक्ट में, सेकंड एक्शन बन गया सिंपल पास्ट में। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। देखो आगे वाला पार्ट, द बेल हैड रन, फर्स्ट एक्शन है, पास्ट परफेक्ट में है ना, ठीक है। सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में होना चाहिए, अंशुल हैड रिच्ड हिज स्कूल, ये सिंपल पास्ट होना चाहिए, तो क्या करेंगे, हेड काट देंगे, आंसर आ गया आपका। क्लियर हो गया, सिंपल पास्ट बन गया। ऊपर आ जाओ, फर्स्ट एक्शन पीछे लिखा है, पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट बनना चाहिए, हेड काट दो। आप समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया तो ठेंगा दिखा दो। मनोज जी डन, कंचू शाबाश शाबाश, अंशुल भाई तुम्हारी सेंटेंस था, क्लियर हो गया। मनोज जी एक बार दिखा दो आप भी ऐसे करके, बढ़िया। दीपक, रश्मि, श्रेया, चित्रू, वेल डन वेल डन। अब भाई ये क्वेश्चन अब आपके लिए है, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर, आप लोग अपने आप करके बताओ। मैं आप लोगों को अनम्यूट तो कर रहा हूँ लेकिन शोर मत मचाना। चलो, manager submitted the project before the principal had entered the office। सर यहाँ पे had नहीं रहेगा, फर्स्ट वाले में जो प्रिंसिपल के बाद हेड है वो वाला हट जाएगा। ठीक है, नहीं सर, प्रिंसिपल के बाद वाला सही है, द मैनेजर हैड वाला ये हैड हट जाएगा, फर्स्ट वाला। ओके ओके। चलो मैं एक ना छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, बच्चों ध्यान से सुनो। यस सर, बिफोर के बाद हैड, आफ्टर के पहले हैड। बढ़िया, मैं बता देता हूँ। देखो, कभी भी इंग्लिश के अंदर आपको अगर ये आफ्टर और बिफोर वाला कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, बिफोर का उल्टा होता है आफ्टर। अगर इसके आगे और पीछे दो एक्शन कंपेयर हो रहे हैं तो हमेशा याद रखो, बिफोर से पहले हमेशा फर्स्ट एक्शन होगा और बिफोर के बाद हमेशा सेकंड। ये उल्टा कर दो, यहाँ सेकंड और पीछे फर्स्ट। अगर इससे भी आसान टेक्निक चाहिए तो याद रखो कि बिफोर से पहले हेड आता है, आफ्टर के बाद हेड आता है। इजी है ना? फर्स्ट एक्शन का मतलब जाहिर सी बात है पास्ट परफेक्ट का मतलब हेड आएगा। तो क्या याद रखेंगे, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड। इससे आसान ट्रिक नहीं मिलेगी आपको भाई, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड। कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाए कंपैरिजन वाला, फट से लगा दो, आंसर आ जाएगा। बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड। तो आप इस क्वेश्चन को देखो, बिफोर से पहले वाली लाइन में हेड आ रहा है तो पीछे वाला काट दिया, आफ्टर के बाद वाली लाइन में हेड आ रहा है तो आगे वाला काट दिया। यहाँ देखो हमारे पास यहाँ बिफोर लिखा है तो बिफोर से पहले हेड आना चाहिए, हेड आ रहा है, ठीक है, बाद वाला हेड काट दो। आगे बढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, आफ्टर, आफ्टर के बाद वाली लाइन में हेड आना चाहिए, आ रहा है, पहला वाला काट दो। समझ में आ गया सबको? यस सर। बढ़िया। अंशुल यस डन? सर। ये सर डन। हाँ जी सर। किसी को कोई भी डाउट आया करे तो आप हाथों हाथ पूछ लिया कीजिए, जिससे कि आपको कोई आगे का प्रॉब्लम ना बचे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। 3, 4, 5 कोशिश करो बच्चों अपने आप, मैं नहीं बताऊंगा इसको, कोशिश करो। सर थर्ड में आएगा प्लेयर हैड टेकन द प्रोहिबिटेड मेडिसिन। हैज टेकन की जगह हैज टेकन। अच्छा, हैड टेकन आएगा। देखते हैं। कर ली कोशिश? हाँ भाई, बाकी आगे भी क्वेश्चन है। आफ्टर मिस्टर झा had read all the newspapers and books, he decided to go.
रेड जो है हेड रेड हो जाएगा। ठीक 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 ठीक, अच्छी कोशिश है। सर थर्ड वाले में द प्लेयर टेकन हो जाएगा और यहाँ पे ही हैड डायरेक्टली कॉल्ड। चलो मैं बताता हूँ। और फिफ्थ में हो जाएगा शी हैड कम फ्रॉम मुंबई। चल बढ़िया बढ़िया, अच्छी कोशिश है। यस अब मैं फिफ्थ वाला क्लियर करेक्ट। करवाता हूँ। देखो अब थर्ड वाले क्वेश्चन में कहीं आफ्टर बिफोर नहीं है, लास्ट वाले में भी आफ्टर बिफोर नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। उनको छोड़ दो, पहले ये कर दो। यहाँ आफ्टर बिफोर लिखा है तो मैंने पीछे ट्रिक बताई, बिफोर से पहले हेड, आफ्टर के बाद हेड। तो यहाँ तो आगे कुछ लिखेंगे, बाद में तो लिखा है तो बाद वाले में हेड आ जाएगा। तो आफ्टर मिस्टर झा हैड रेड, रेड की थर्ड फॉर्म सेम ही रहती है, रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम है ना। तो यहाँ पे हैड रेड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सही है। इस पे आ जाओ। व्हेन द कैप्टन सॉ, इस सेंटेंस में कहीं आफ्टर बिफोर नहीं लिखा है, कॉमन सेंस तो होगा, तो बस दिमाग लगा लो। लास्ट वाले में भी वैसे ही, जैसे लास्ट वाले को पहले निकालते हैं। लास्ट नाइट हर ग्रैंडफादर रिसीव्ड अ कॉल दैट शी केम फ्रॉम मुंबई। लास्ट नाइट उसके ग्रैंडफादर की कॉल रिसीव हुई कि वो मुंबई से आ गई। अब सोचो, पहले वो मुंबई से आ जाएगी या पहले कॉल रिसीव होगी? अब सोचो, मैं कहूँ कि भाई मंजू, हाँ मंजू को एक पता चला, मंजू के फादर को कॉल मिली कि भाई मंजू का सिलेक्शन हो गया। अब ये बताओ पहले सिलेक्शन होगा या पहले कॉल आ जाएगी? सिलेक्शन होगा। पहले सिलेक्शन होगा। वही चीज है, समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो भाई अब मान लो हम कहते हैं कि भाई अंशुल जो है वो टॉप कर लिया स्कूल में, तो उसके फादर को कॉल आई कि अंशुल ने टॉप किया, तो पहले वो टॉप करेगा या पहली कॉल आ जाएगी? टॉप करेगा। समझ गए मेरी बात को? तो वैसे यहाँ पे है कि ये शी केम फ्रॉम मुंबई, ये फर्स्ट एक्शन है और उसके बाद ये सेकंड एक्शन है। तो रूल आपको पता ही है, सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में बनता है, ठीक है, फर्स्ट एक्शन बनता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ बन जाएगा हैड कम, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, कम केम कम। समझ में आया? शी हैड कम फ्रॉम मुंबई। यहाँ जब when the captain saw the player has taken protein medicine he directly called the manager। ये बताओ कि पहले उसने मेडिसिन ली होगी या पहले उसने कॉल किया होगा? पहले मेडिसिन ली होगी। एग्जैक्टली, तो पहले मेडिसिन ली होगी तो जाहिर सी बात है मेडिसिन लेना फर्स्ट एक्शन होगा। फर्स्ट एक्शन किस में बनता है? पास्ट परफेक्ट में। आंसर आया। अब ईमानदारी से बताओ पांचों के पांचों किस किस के सही बने? पांचों के पांचों किसी के नहीं? चार चार तीन तीन पाँचों। तीन। अरे पांचों कौन था रे? मैं। अरे वाह, ग्रेविटी, बहुत बढ़िया, शाबाश। मेरा भी सर। अच्छा आपका भी? तो दो ही सही बने। कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही आगे भी आगे बढ़ते रहना। चलो जितना पढ़ा रहा हूँ समझ में आया ना अच्छे से? बढ़िया। यस सर। यस तो बस सर। अभी एक लास्ट क्लास और हाँ लेंगे जी सर। इसकी, और कल की क्लास में फिनिश कर देंगे इसको, ठीक है बच्चों? तो आज जितना पढ़ाया अच्छे से सब कुछ क्लियर हो तो चुका होगा। फाइनाइट वाला बता दो एक बार, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वाला जो बता दो। फाइनाइट नॉन फाइनाइट एक बार दोबारा से बता दूं। देखो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो, गर्वित लाइक सिंगिंग, ठीक है। अब इस सेंटेंस में गर्वित लाइक सिंगिंग, ये प्रेजेंट में है तो ऐसा है। अगर इसको पास्ट में बना देंगे तो लाइक्स का क्या बन जाएगा? लाइक सिंगिंग, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम टेंस बदल रहे हैं तो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चेंज होता है वो मेन वर्ब होता है, जो नहीं चेंज होता वो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। आप समझ में आ गया? वैसे ये वर्ब का टॉपिक है, डाउट वर्ब के टॉपिक में डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है? वर्ब का टॉपिक सर एक डाउट पूछना है, डिटेल में पढ़ाऊंगा। हाँ बोलो। आदर्श है सर। सर देयर शुड बी, हाँ सर देयर शुड बी फिल इन द ब्लैंक्स है पनिशमेंट फॉर रूल ब्रेकर्स। सर यहाँ फिल इन ब्लैंक्स में दिया है सेवरल, मेनी, टू और मच। सर इसमें क्या भराएगा सर? देयर शुड बी फिल इन द ब्लैंक पनिशमेंट फॉर रूल ब्रेकर्स। ठीक है, ऑप्शन बोलो सर सेवरल, मेनी, टू, मच। सेवरल, मैनी, टू मच। टू मच। सर टू अलग है सर, मच अलग है। अच्छा अच्छा, सर सेवरल लगे नहीं लगा।
हाँ भाई बताओ, मैनी टू मच नहीं, ये तो नहीं होगा। बाकी बच्चे बताओ। देयर शुड बी देयर सेवरल शुड बी कुछ ग्रुप, डैश पनिशमेंट फॉर समथिंग। हाँ फॉर रूल ब्रेकर्स, जो रूल को ब्रेक करें उनके लिए मैनी रूल्स नहीं, मैनी पनिशमेंट, टू पनिशमेंट मच, सेवरल कुछ होना चाहिए, सेवरल। ओके, बाकी सर बच्चे मच आएगा इसमें। ट्राई करो। several punishment. सर मच आएगा इसमें। मचा आएगा। ओके, एनीबॉडी एल्स? सेवरल। सेवरल, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर पनिशमेंट है तो सेवरल नहीं होना चाहिए, मैनी नहीं होना चाहिए, टू का सेंस नहीं बनता, तो मच होना चाहिए सर। लॉजिक, शाबाश, एक ने पकड़ा ये बात, आपने ध्यान से सुना इसका मतलब उनकी लाइन को। हाँ सर ये कहाँ, ये भी कुछ है कि पनिशमेंट हो तो सेवरल नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं वैसे देखो, इंग्लिश के ना कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पे हम उसको उसके रिएक्ट के अकॉर्डिंग उसको हम यूज करते हैं सिंगुलर या प्लूरल के सेंस में। अब सेवरल है, सम है, मैनी है, अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर के लिए कभी नहीं आते। जैसे अदर वाला वर्ड ले लो, सेवरल वाला ले लो, सम वाला ले लो, ये क्या कभी सिंगुलर के साथ सुना है आपने? आई हैव सम पेन, आई हैव अदर, आई हैव द अदर, आई हैव अदर पेन, अदर पेन से, इस तरीके से कहने का मतलब ये, जब भी हम अदर या सेवरल वगैरह यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि सेंस में हमारे पास क्या बात आ चुकी है कि ऑलरेडी एक चीज है और उसके अलावा दूसरी की बात हो रही है। ठीक है, सो इन दिस केस वी हैव टू यूज मच। अगर वहां पर पनिशमेंट लिखा है, पनिशमेंट्स होता है, देन वी हैव टू यूज सेवरल। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे असली में जो इजी लैंग्वेज से बोलें तो वहाँ पे पनिशमेंट का पनिशमेंट्स करके सम लगाया जा सकता है, वो ज्यादा बेटर रहता है, लेकिन नहीं है, देन दिस इज व्हाई मच का यूज करना है। यस सर, मुझे सम ही लगा ऑप्शन में होना चाहिए, बट ऑप्शन में था ही नहीं बट सम वहाँ तो। पे आपने ध्यान से नहीं सुना, वो पनिशमेंट्स नहीं बोला उन्होंने, पनिशमेंट बोला, इसलिए। ठीक है, बाकी कोई नहीं, मैं आपको अगली क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा दूंगा। अभी बड़ी तेज भूख सर एक क्वेश्चन हो रहा है। अगले में जी पूछना सर। है। ठीक है, सर बस छोटा सा है, छोटा सा यही पूछना था कि मोटिवेट क्या, अगर ये जो मोटिवेट वर्ड है ये क्या एक्सपेक्टिव वर्ब होगा क्या? अरे वाह, क्या बात पूछी है इन्होंने, अब बताते हैं। ये बेटा आप लोगों में से कोई ट्राई करेगा? इन्होंने पूछा है कि जो मोटिवेट वाला वर्ड है ये क्या है। मोटिवेट, बेटा ये बताओ पहले आप मुझे कि आपने वर्ब का टॉपिक पढ़ा है? अरे एक मिनट, मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया। हाँ, ये बताओ बेटा आपने मैंने सिर्फ पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा, क्लास वाले 2 सेशंस रह गए थे। ये भगवान यार, तुम ना क्लास मिस मत किया करो तुम लोग, बड़ा दिमाग खराब हो जाता है मेरा। चलो ये बताओ, ये मोटिवेट कौन सा वर्ब है? अरे भगवान, अरे तो ट्रांजिटिव अगर वर्ब है। संदीप महेश्वरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक्सपेक्टिव वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो आके दोबारा ट्रांजिटिव वर्ब है बेटा, भूल गए क्या? वर्ब के टॉपिक में मैंने पढ़ाया भी है, ट्रांजिटिव के अंदर भी था मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, भूल गए सब कुछ? अरे यार तुम भी ना कमाल के बच्चे हो। चलो अगली क्लास में डिटेल में बताता हूँ इसको, लेकिन अगर डाउट होता है ना तो पहले बता दिया करो, ताकि मैं 5 मिनट पहले क्लास ऑफ कर दूँ अब। ठीक है, वैसे टाइम ज़्यादा हो गया सर। ठीक है, अगली क्लास में जो डाउट बचा है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ लूँगा। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। Okay, good night, Good sir. night, Okay, sir. Bye bye, sir. Good night, sir. जय हिंद। Bye, sir.